अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने जोश, अपने जज्बे से देश के मान और सम्मान के लिए मुश्किलों को हराकर मुसीबतों पर जीत हासिल करने वाले होनहारों के हुनर को जमाना भी करता है दिल से सलाम, और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। उसने अपनी हिम्मत से, उसने अपनी काबिलियत से, उसने अपने हुनर से, उसने अपने जज्बे से, उसने अपने जोश से, उसने अपने बेमिसाल हौसले से अपनी ख्वाहिशों की इबारत लिख दी। उसे ना तो जमाने की फिक्र थी और न ही अपनी परेशानियों का इल्म था। उसे बस अपने मुकम्मल जहां तक पहुंचने की चाह थी और आज वो ललक उसे उसकी मंजिल की दहलीज तक ले आई। कौन है वो, जरा आप भी देखिए। हार को जीत में तब्दील करने की जिद अगर दिल में हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, और जिसके मजबूत इरादे और हौसले में जान हो तो वो असंभव को भी संभव करके दिखा देता है। ऐसे ही एक वाकये से रूबरू कराएंगे आपको, जिसे देखने और जानने के बाद आपकी आंखें थमी रह जाएंगी। इस कहानी को देखकर इसकी बयानगी करने के लिए आपके पास लफ्ज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएगी वो आपको सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देगी, जिसे देखने के बाद आप अपने मन को आवाज देंगे, पूछेंगे क्या ऐसा भी होता है। तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे और उस काबिल बेटे से मिलवाएंगे जिसने मुफलिसी में जन्म जरूर लिया, लेकिन अपनी काबिलियत से ऐसा मुकाम हासिल किया जिस पर पूरे देश को नाज है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल बनने के लिए करनी चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये डायलॉग सटीक साबित हो रहा है होनहार शादाब के ऊपर, जिसने मुफलिसी में जन्म लेने के बाद भी अपने मुकाम को हासिल करने की जिद न छोड़ी, और जिसका नतीजा है कि उसने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिखाया। बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने CA के फाइनल और फाउंडेशन का रिजल्ट जारी किया है। इस बार 800 अंकों में से 597 अंक लाकर CA फाइनल के टॉपर बने हैं कोटा के रहने वाले शादाब हुसैन। शादाब हुसैन की कामयाबी खुद में एक प्रेरणा है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले शादाब हुसैन ने पहली बार में ही CA फाइनल को क्रैक कर लिया। शादाब के पिता पेशे से दर्जी हैं, जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है। शादाब ने कोटा यूनिवर्सिटी से B.Com किया। उनके परिवार में 4 बहनें हैं और वो उन बहनों के अकेले भाई। भले ही उनके माता पिता खुद ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा पूरा देश देख रहा है। इंजीनियरिंग का ये बहुत खुशी हो रही है इंडिया में, क्योंकि फर्स्ट अचीवमेंट है, ठीक है, और मेहनत भी बहुत की है। 12 से 14 घंटे रेगुलर स्टडी की है, तो उसका भी बहुत बड़ा जो भी मेहनत की थी उसका फल मिल गया बस। तो सुना अपने शादाब को, जिसने अपने मजबूत इरादे और लगातार मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। वो अपने मुकम्मल जहां तक पहुंचने के लिए निरंतर कोशिश करता रहा। उसने अपने जोश और जज्बे से ऐसी कामयाबी हासिल की कि शादाब नहीं बल्कि उसकी कामयाबी ने जमाने में शोर मचा दिया। हर पॉइंट पे घर वालों का सपोर्ट रहा है। यहाँ बिल्कुल बेसिक जब CA ज्वाइन किया तब से समझाने से कि क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या ज्वाइन नहीं करना, तब से लेकर अभी तक हर पॉइंट पे स्ट्रेस कैसे दूर करें, कैसे अपने आप को जब डाउन फील होते हैं तो कैसे अपने आप को मैनेज करें, हर पॉइंट पे घर वालों का वो सपोर्ट रहा है। शादाब की प्रतिभा और हुनर को देखते हुए घर वाले इनके जोश और जज्बे की सराहना करते नहीं थकते। उनका कहना है कि शादाब ने जिस हौसले के साथ कामयाबी की इबारत गढ़ी है वो असल मायने में इसके हकदार थे। बहुत अच्छा लग रहा है, और जो इसने शादाब ने जो दिलो जान से मेहनत की है उसका इसको फल मिला है, और सब खुश हैं, मतलब पूरे परिवार वाले सब खुश हैं, सबकी दुआएं साथ है। सब लोगों ने दुआएं करी है, खूब दुआएं भी साथ है। शादाब के जीवन में कई रुकावटें आईं, लेकिन वो उलझनों को सुलझाकर उनका डटकर सामना करते रहे, और इस दौरान अगर उन्होंने नहीं टूटने दिया तो वो था उनका हौसला, वो कभी न टूटने वाला विश्वास, वो कभी न टूटने वाला धैर्य, जिसने उन्हें आज दुनिया की नजर में बेमिसाल बना दिया।
बेमिसाल के लिए राजस्थान के कोटा से साकिर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अपनी लगन के बलबूते एक बिटिया ने कैसे लिख दी कामयाबी की इबारत, आप भी देखिए। कितना सब्र मांगती है ये जबलपुर की राजनंदिनी से कोई पूछे। राजनंदिनी गुजरे 2 सालों से MPPSC की तैयारी कर रही थी। पहला प्रयास खाली गया, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने टॉप 3 रैंक में तीसरा मुकाम हासिल कर लिया। समय 2 साल का था, लेकिन ऐसा लग रहा था सदी बीत गई है। बहुत ही लंबा ड्यूरेशन था, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत थी और उतार चढ़ाव बहुत रहे, लेकिन टीचर्स का और पेरेंट्स का गाइडेंस हमेशा रहा तो प्रोसेस थोड़ा आसान हो गई और मजा भी आया बहुत। मुकाम तो छू लिया, लेकिन मुकाम तक का जो सफर रहता है वो बेहद कई यादों को भी संजो के रखता है। तो कौन सी ऐसी खट्टी मीठी यादें रहीं और कब लगा कि हाँ अब ये सपना पूरा होगा? इनर सेल्फ में तो था कि हाँ मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां थी। एक्सटर्नल जो भी चीजें थी, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका जो भी मिला जुला असर था, उसके बाद भी अंदर से जरूर लगता था कि हाँ होगा। अब कब होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता था, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो भी मेरी पिछले साल की जो गलतियां थी, जो नहीं मैं सक्सीड हो पाई थी पिछले साल, जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उसको मैंने ओवरकम किया। हर स्टेज में जो भी प्रॉपर जो चीजें रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल किया। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ रैंक का तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर हो गया था कि सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो सिर्फ किताबें नहीं, केवल कड़ी मेहनत नहीं, सफलता त्याग भी मांगती है। तो राजनंदिनी ने 2 साल के लिए बाकी दुनिया से हर कनेक्शन काट लिया था। जैसे सोशल मीडिया से नाता तो उन्होंने पहले ही तोड़ लिया, जिस पर आमतौर पर यूथ का सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है, और फिर एक लक्ष्य साध कर आगे बढ़ी कि अपने सपने को हकीकत की जमीन दिखानी है। तो उसका रिजल्ट उसकी मेहनत और इस संस्कारधानी के गौरव को, सम्मान को, गरिमा को बहुत ऊंचाइयों में ले गई। और मुझे ये लगता है कि संस्कारधानी के बच्चों में ये क्षमताएं बहुत सारी हैं और ऐसे और भी बच्चे भविष्य में हमारे बीच में आएंगे और इन सब चीजों को आगे लाकर न केवल MPPSC में राजनंदिनी का जो रिजल्ट आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये UPSC में भी एक फर्स्ट रैंक ले सकती है। राजनंदिनी के शिक्षक पिता को आज अपनी बेटी पर नाज है। बेटी की परवरिश में उसे अच्छे संस्कार तो दिए, लेकिन अपनी असफलताओं से जूझने और फिर उन्हें जीतने का हुनर खुद राजनंदिनी का ही है। माता पिता के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है, जब बेटी के नाम से माता पिता जाने लगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है एक माता पिता के लिए। और जहाँ तक बेटी का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि समाज को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि बेटा हो चाहे बेटी हो, अंतर ना करें। जहाँ तक शिक्षा की बात है, अधिक से अधिक बेटियों में आप इन्वेस्ट करें, उन्हें आगे आने दें। बेटियां बेटों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, ये राजनंदिनी ने सिद्ध किया है। तो पहले ये बोलना चाहूंगी कि बेटी हो तो ऐसी। दूसरा बात है कि सर मैं बचपन से उसकी पढ़ाई में उसके साथ जुड़ी हूँ और हम लोग बस मेरा हमेशा यही बोलना रहता था, नहीं टॉप 3 में आना है। निन्ने हर समय सर बचपन से क्राइस्ट चर्च में पढ़ी, तब भी वो टॉप 3 में रहती थी। तो उसे जितनी भी हमने उसको अचीवमेंट्स देखे वो टॉप 3 में थी और इस बार भी उसने टॉप 3 में आई। मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी, बहुत गर्व की बात थी कि मैं राजनंदिनी शर्मा की मदर हूँ। राजनंदिनी ने अपना मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन वो ये मानती हैं कि अब जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। उनकी कोशिश होगी कि उन्हें जो भी नई जिम्मेदारी मिले, हर उस भूमिका से वो न्याय कर पाएं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। जब दुनिया तुम्हें आजमाए, तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें बिछाए, जब हालात तुम्हें तोड़ना चाहे, जब हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ जाए, तो दिखा दो दुनिया को अपनी ताकत। आगे बढ़ और कोई हिमाकत कर, न रुक न थक न थम न डर, तू बस हालात के खिलाफ बगावत कर और अपनी मुकम्मल जहां तक पहुंचने की कोशिश कर। तो सुन नहीं सकते बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता होगा अंदर की ओर। जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, भीतर की रोशनी देती होगी जीवन का बोध। जो बोल नहीं सकते अपने मन की बात, मन के भावों से करते होंगे अपनों से बात। जो लगा नहीं सकते ऊंची छलांग, उनके सपने जरूर होते होंगे बेलगाम।
ये सारी विलक्षण प्रतिभाएं हो जाएंगी दीप्यमान, जैसे ही हम मान लेंगे हर विकलांग को दिव्यांग। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस कुछ इन्हीं लाइनों पर अमल कर दो दिव्यांग भाइयों ने अपनी तकदीर की तस्वीर गढ़ने की मिसाल पेश की और अपनी मेहनत और काबिलियत पर विश्वास कर हासिल कर ली जीत। अगर यकीन न हो तो आप भी सुन लीजिए। Now we are having here some of the questions. यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग सुना रहा था, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसी के जरिए हम याद करते थे। किसी लड़के से हम कहते थे कि इस मोबाइल में हमें ये क्वेश्चन रिकॉर्डिंग करके दो, और ट्यूशन हमें सर पढ़ाने के लिए आते थे घर, और उसके बाद हम उसी पर रिकॉर्डिंग करते थे और वो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग करते थे, और उसके बाद ही हम जो है वो 10th का एग्जाम पास कर सके। आज हम आपको ऐसे दिव्यांग भाइयों से रूबरू कराएंगे और उनके हौसले की पूरी दास्तान सुनाएंगे, जिन्होंने अपने हुनर के भरोसे अपनी दिव्यांगता को दूर कर अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की राह को तैयार किया है और अब भी शिद्दत से जुटे हैं। उन्हें खुद पर भरोसा है, उन्हें खुद पर विश्वास है, तभी तो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी जाने के गम में मातम नहीं मनाया, बल्कि उसे लड़ने की ठानी और जीवन की तमाम मुश्किलात को दूर कर जीवन में ज्ञान की लौ जलाने की बदस्तूर कोशिश में लगे हुए हैं। जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक है, तो मुश्किलात हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चाहे आप 10वीं के एग्ज़ाम की बात करें, आप 9th की बात करें, 8th की बात करें, किसी भी मतलब क्लास की बात करें, तो हमें हर सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मतलब पढ़ना पड़ता था, कुछ पढ़ते थे हम, तो वो सिर्फ डिपेंड होता था मोबाइल फ़ोन पे। हमें दूसरे के ज़रिए रिकॉर्डिंग करना पड़ती थी, उसको बुलाना पड़ता था किसी लड़के को, तो फिर उस तक डिपेंड होता था कि वो मतलब हमारी रिकॉर्डिंग करता या नहीं करता, और कभी उनको मतलब मुश्किल भी हो जाती थी कि हम इनकी रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे, और कभी ऐसा भी होता था कि वो नहीं मानते थे, और फिर हम उन्हीं पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट थे। यह हौसले की कहानी दो जुड़वा भाइयों की है, जिनके पिता किसान हैं, जिनकी माली हालत ठीक नहीं। वो किसानी कर परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन बच्चों के जन्म से ही अंधे होने की खबर सुनकर उन्हें इनके जीवन की फिक्र होती है। वो करें भी तो क्या, उनके बच्चों के इलाज के लिए कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और दोनों बच्चे समय के साथ बड़े होने लगे। उनकी पढ़ाई लिखाई बचपन में किसी तरह हुई और बाद में बच्चों ने पढ़ाई पूरी करने की जिद की तो इन्होंने उनका दाखिला करा दिया और स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था न होने पर बच्चों की पढ़ाई मझधार में फंस गई, जिसके बाद बच्चों ने अपने हुनर से ऐसा कुछ किया जिसे सुनने के बाद आप भी उन पर फख्र महसूस करेंगे। और उन्होंने अपनी काबिलियत से 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और दिव्यांग बच्चों के बेहतर तालीम के लिए इन्होंने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे भी रख दी। 2-3 हमारी चंद डिमांड से अगर इनको पूरा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और पहली बात इसमें ये है कि जो ये राइटर का मसला होता है, ये 1 डाउन हमें राइटर प्रोवाइड करे, जिस तरह बाहर इंडिया की बाकी स्टेट्स में प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनकी बुक्स है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको IDO में प्रोवाइड किया जाए या ब्रेल में प्रोवाइड किया जाए, दोनों में प्रोवाइड किया जाए, जिस तरह NCERT की बुक्स है। और हमने भी NCERT बुक्स की लाई थी बाहर से IDO में, लेकिन इंग्लिश और उर्दू चूँकि यहाँ की है तो वो हमें नहीं मिल सकी। तो बेहतर यही होता कि अगर इनकी तमाम बुक्स जो है वो IDO में दस्तयाब होती तो इसके बाद हम अपनी तालीम को जो है वो जारी रख सकते हैं। तमाम मुसीबतों का सामना करने के बाद नबी भाइयों ने नहीं खोया था तो वो थी उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनका बेमिसाल जोश और जुनून, जिसके दम पर इन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और भविष्य में उसे पूरा करने की ख्वाहिश लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। बेमिसाल के लिए जम्मू कश्मीर के बड़गाम से समी उल्लाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टी।
राह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बल्कि बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, वो अपनी किस्मत खुद लिख लिया करते हैं। अपने हुनर और अपनी मेहनत की बदौलत एक शख्स ने कैसे लिख दी अपनी कामयाबी की इबारत, आप भी देखिए। मंडला के महाराजपुर में रहने वाले दिल के मरीज हर्षल के पिता जितेंद्र चौधरी जिस फोन पर पूरे दिन ग्राहकों को आटे की बोरियों का हिसाब किताब दिया करते हैं, उस फोन पर पिछले 24 घंटे से केवल बधाइयां ले रहे हैं। जिन्होंने दिन रात नहीं अपनी पूरी जिंदगी इस आटा चक्की में पीस डाली, जिनका खून पसीना बनकर बहता रहा, बस इस उम्मीद में कि एक दिन ये मेहनत मान बनेगी, तो बनी भी। बेटे हर्षल ने पिता की मेहनत के बदले वो मान बढ़ाया कि मंडला के इस लाल के चर्चे आज हर जबान पर हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा ही डिप्टी कलेक्टर बन के आया है। बहुत खुशी हो रही मुझे, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही मेरे को। हर्षल के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो माहौल और फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती थी, हर्षल के परिवार की आर्थिक मुश्किलों में उनसे उबर पाना आसान नहीं था। हर्षल के पिता जितेंद्र आटा चक्की से जितना कमाते, वो तो गृहस्थी की जरूरतों में ही पूरा नहीं हो पाता। फिर बेटे की ट्यूशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से पैसा जुटाना मुश्किल था, पर हर्षल ने हार नहीं मानी। NIT रायपुर में चयन के बाद हर्षल ने कोल इंडिया में 21 बरस की उम्र में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी हासिल कर ली और नौकरी के साथ ही शुरू कर दी MPPSC की तैयारी भी। जब से मैंने MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा पहला इंटेंशन तो यही था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिल जाए, और क्योंकि ये फर्स्ट रैंक के साथ मिला है तो ये मेरे लिए प्रिविलेज है और लाइफ की बेस्ट फीलिंग है। और इसके लिए मेरे प्रिपरेशन के दौरान जिनका भी सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे टीचर का, मैं सबको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। किन परिस्थितियों में आपने ये मुकाम हासिल किया है? मैं 2013 से कोल इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड हूँ और जॉब के साथ ही मैंने इंटरनेट के माध्यम से तैयारी की है। और परीक्षा के 1-1.5 महीने पहले मैं इंदौर में मैंने कोचिंग्स अटेंड किए हैं, कुछ वहाँ से गाइडेंस लिया है। तो परिस्थितियों का तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने अपने वर्क के साथ, अपने काम के साथ, जॉब के साथ पढ़ाई को बैलेंस करके चला है। हर्षल के लिए लड़ाई कई मोर्चे पर थी। वो नौकरी का मौका छोड़कर भी MPPSC की तैयारी में जुट सकता था, लेकिन छोटे भाई को भी तो पढ़ाना था। लिहाजा उसने पिता के कंधों का बोझ कम करते हुए नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी। उसका बचपन से मतलब डिप्टी कलेक्टर बनना, कलेक्टर बनना, वो हमेशा बोला करता था। तो हम लोग भी उसके उसमें फेवर में थे कि ये मतलब इसकी इच्छा है तो ये भी उस पोस्ट पे पहुंचे। उसके लिए थोड़ा सा हमको संघर्ष करना पड़ा, पर उसकी सब परिस्थितियों को झेलते हुए हमने उसके लिए सब काम किए। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, मतलब उम्मीद से बहुत परे। मुझे मेरे बेटे में टैलेंट था, वो बचपन से ही होशियार था, लेकिन वो कलेक्टर बनेगा ये तो हमें उम्मीद थी, लेकिन MP टॉप करेगा ये हमें कहीं से उम्मीद नहीं थी। हमें इतनी बड़ी खुशी दी, जिसको छप्पर फाड़ के कहते हैं, उसने वो खुशी दी हम लोगों को। और इस छोटे से धंधे से मैंने जो मेहनत से जो पैसा कमाया इस चक्की से, छोटी सी दुकान से, अब तो ये थोड़ी सी बड़ी रूप हो गया। पहले बहुत छोटा रूप था इसका और अब थोड़ा बड़ा रूप हो गया है। तो इसकी जो मैंने मेहनत से जो पैसा कमाया, उसकी मेरे बच्चों ने कीमत की। हर्षल ने 2018 की सिविल परीक्षा में 1575 में 1023 अंक प्राप्त किए हैं। नंबरों में आंकिए तो भी बड़ी सफलता है, और नंबर से इतर ये छोटे शहर के बड़े सपने देखने वाले उस लड़के की कामयाबी है, जिसे न जिंदगी के मुश्किल हालात डिगा पाए, न घर की कमजोर माली हालात की दुश्वारियां। हर्षल ने जिंदगी का हर इम्तिहान अव्वल नंबर से पास किया। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। जी हां, आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।